मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली प्रोडक्शन शुरू कर दिया है अवेंजर्स डूम्सडे का। बिकॉज कल उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम इवेंट किया जिसमें मार्वल ने नेक्स्ट एवेंजर्स मूवीज के ऑफिशियल कास्ट मेंबर्स को रिवील किया। यह अनाउंसमेंट एमसीयू हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड रिवील्स में से एक थी, क्योंकि इसने मल्टीपल फ्रेंचाइजेस के हीरोज़ को एक साथ लाने का काम किया। तो इस वीडियो में हम इस लाइव स्ट्रीम में बताए गए हीरोज़ को ब्रेक डाउन करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. ऑलराइट, काफ़ी समय पहले से ही रूमर्स फैलने लगे थे कि मार्वल वेडनेसडे को एक मेजर अनाउंसमेंट करने वाला है। एंड कल ही ये रूमर्स सच साबित हो गए जब एक ऑफिशियल मार्वल लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन आई। स्ट्रीम की शुरुआत में हम एक शख्स को देखते हैं जो स्टेज पर एक चेयर प्लेस करता है जिस पर नाम लिखा था क्रिस हेम्सवर्थ। पहले मुझे लगा कि ये थोर 5 की अनाउंसमेंट है, जिसे लेकर मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था। बट आफ्टर सम टाइम एक और चेयर रखी गई जिस पर लिखा था वनेसा कर्बी। एंड देन आई रियलाइज्ड समथिंग इज कुकिंग, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे की ऑफिशियल कास्ट रिवील थी। अगले 2 घंटे में एक एक करके और चेयर्स रखी जाने लगी एंड हर चेयर के साथ एक नया नाम रिवील हुआ। फाइनली मार्वल ने मेन कास्ट मेंबर्स रिवील किए एंड फिर एक्समैन कैरेक्टर्स, फैंटास्टिक फोर मेंबर्स एंड थंडरबोल्ट्स टीम को भी ऐड किया। हालांकि कई फैंस के साथ मुझे भी ये कास्ट रिवील करने का तरीका थोड़ा स्लो और फ्रस्ट्रेटिंग लगा, लेकिन इसने हाइप बहुत अच्छे से बिल्ड की, क्योंकि इसके स्लो बर्न नेचर ने फैंस को पूरी तरह से एंगेज रखा, जिसकी वजह से पीक टाइम में व्यूअर्स 1.5 मिलियन लाइव तक पहुंच गए थे। सो इससे इतना तो प्रूव हो जाता है कि मार्वल की हाइप मशीन अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जहां कुछ फैंस तो सोशल मीडिया पर जेम्स गन को टैग करके ये रिक्वेस्ट करने लगे कि अगर वो आने वाले टाइम में डीसी के अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं तो इस तरीके को फॉलो ना करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल लोगों को वेट करना पसंद नहीं है। ओके, अब बात करते हैं अवेंजर्स डूम्सडे की कंफर्म्ड कास्ट और उनके रोल्स की। इस कास्ट में रिवील हुआ कि हमें इस मूवी में एंथनी मैकी यानी कि नई कैप्टन अमेरिका भी देखने को मिलेंगे। हम जानते ही थे कि यह एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सैम विल्सन ने ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका का मेंटल द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में लिया था एंड कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी वो इसी रोल में नजर आए थे। सो आई थिंक डूम्सडे में एक बार फिर उनकी लीडरशिप को टेस्ट किया जाएगा एंड ये देखा जाएगा कि वो अवेंजर्स के नए लीडर के रूप में कैसा काम करते हैं। इसके बाद फैंटास्टिक फोर मेंबर्स की बात करें तो जब वेनेसा किर्बी का नाम सामने आया तो ये साफ हो गया था कि मार्वल की फर्स्ट फैमिली इस मूवी का हिस्सा होगी। फैंटास्टिक फोर का मल्टीवर्सल थ्रेड से गहरा कनेक्शन है, इसलिए उनका इंक्लूजन यहाँ परफेक्ट फिट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें इस मूवी में थंडरबोल्ट्स मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे। इस टीजर में थंडरबोल्ट्स मूवी के कई मेंबर्स कंफर्म कर दिए गए हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि थंडरबोल्ट्स मूवी में ज़्यादातर कैरेक्टर सर्वाइव कर जाएंगे। सबसे पहले आते हैं सेबेस्टियन स्टैन यानी कि बकी बार्न्स। सो थंडरबोल्ट्स मूवी के बाद हमें बकी अवेंजर्स डूम्सडे में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फ्लोरेंस प्यू की येलेना बिलोवा जो अवेंजर्स डूम्सडे में नई ब्लैक विडो का रोल निभाएंगी। इसके अलावा यूएस एजेंट, घोस्ट और रेड गार्डियन भी हमें इस मूवी में नजर आएंगे। जहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है सेंट्री का अवेंजर्स डूम्सडे में होना। थंडरबोल्ट्स के बाकी मेंबर्स के साथ ये भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि लुइस पुलमैन जो थंडरबोल्ट मूवी में सेंट्री का रोल निभा रहे हैं, ये डूम्सडे में भी अपने रोल को कंटिन्यू करेंगे। इन सब के अलावा वकांडियन पावर हाउसेस की बात करें तो लेटिशिया राइट जो कि एमसीयू में शूरी का रोल निभाती हैं, वकांडा फॉरएवर के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि आने वाली एवेंजर्स मूवीज़ में हमें ये देखने को मिलेंगी एंड इस कास्ट रिवील में ये कंफर्म भी कर दिया गया। इसके अलावा इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि विंस्टन ड्यूक जो कि म्बाकू का रोल निभाते हैं वो भी इस मूवी में नजर आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें इस मूवी में टिनोच हुएर्ता जिन्होंने वकांडा फॉरएवर में निमोर का रोल निभाया था, ये कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। वी ऑल नो कि निमोर पूरी धरती का 70% हिस्सा जो कि ओशन है उसे कंट्रोल करता है। सो ये किसी भी लार्ज स्केल बैटल में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाएगा। एंड अगर कॉमिक बुक रूट्स को फॉलो किया गया तो मे भी हमें डॉक्टर डूम के साथ साथ निमोर भी रीड रिचर्स की बीवी सू स्टॉर्म के प्यार में गिरता हुआ दिखाया जाए। इसके अलावा पॉल रड जो एमसीयू में एंटमैन का रोल निभाते हैं, ये भी इस मूवी में रिटर्न करने वाले हैं। इनके साथ ही सिमू लियू जो शैंची का रोल निभाते हैं, ये भी डूम्सडे में इंक्लूड किए गए हैं। सो 10 रिंग्स और यूनिक फाइटिंग स्टाइल के साथ अवेंजर्स के लिए शैंची एक बढ़िया एडिशन हो सकता है।
इसके साथ ही डैनी रेमिरेज जो नई फैल्कन के रोल में हमें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिख चुके हैं, उन्हें भी इस मूवी में शामिल किया गया है। बट सबसे इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट था टॉम हिडलस्टन यानी कि लोकी का। लोकी की वापसी इस अनाउंसमेंट के सबसे बड़े सरप्राइजेस में से एक थी। लोकी सीजन 2 के एंड में ऐसा लगा था कि उसकी कहानी खत्म हो गई, बट नाउ जब वो मल्टीवर्स पर कंट्रोल पा चुका है तो लोकी की प्रेजेंस इस मूवी में कुछ बड़ा इंडिकेट कर सकती है। मे बी हमें डॉक्टर डूम और लोकी के बीच एक ग्रैंड बैटल देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद सबसे अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स की गई, जो थी ओजी एक्समैन मेंबर्स की अनाउंसमेंट। मार्वल ने सभी को शॉक कर दिया जब उन्होंने मल्टीपल एक्समैन कैरेक्टर्स को कंफर्म किया, जो हैं पैट्रिक स्टीवर्ट यानी कि प्रोफेसर एक्स, आयान मैकेलन यानी कि मैग्नीटो, रेबेका रोमेन यानी कि ओरिजिनल मिस्टिक, एलन कमिंग जो नाइट क्रोलर के रोल में दिख चुके हैं, जेम्स मार्सडेन जिन्हें हमने साइक्लोप्स के रोल में देखा है, एंड चैनिंग टेटम जो कि गैम्बिट का रोल निभा चुके हैं। हालांकि कास्ट बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ बड़े नाम अभी भी एब्सेंट थे, जैसे कि टॉम हॉलैंड जो स्पाइडरमैन का रोल निभाते हैं। आई थिंक स्पाइडरमैन लगभग कंफर्म है, लेकिन इसे रिवील नहीं किया गया। इसके अलावा क्रिस प्रैट जो स्टार लॉर्ड का रोल निभाते हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट का कोई इशारा नहीं मिला। जहाँ सबसे शॉकिंग बात थी मार्क रफलो यानी कि हल्क की एब्सेंस। वी ऑल नो कि हल्क एक ओजी अवेंजर है, बट अवेंजर्स डूम्सडे के कास्ट रिवील में मार्क रफलो का कोई हिंट नहीं मिला। आई थिंक वर्ल्ड वॉर हल्क के रूमर्स के चलते शायद इन्हें बाद में रिवील किया जाएगा। इनके अलावा ब्री लार्सन जो कि कैप्टन मार्वल का रोल निभाती हैं, इनका नाम भी सरप्राइजिंगली एब्सेंट था। जहाँ एक्समैन के बाकी मेंबर्स की बात करें तो जीन ग्रे, स्टॉर्म, आइसमैन एंड बाकी एक्समैन टीम मेंबर्स को भी रिवील नहीं किया गया। जहाँ सबसे बड़ी एब्सेंस थी बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम की। हम जानते ही हैं कि एवेंजर्स मूवीज़ में डॉक्टर स्ट्रेंज का कितना बड़ा रोल हो सकता है। वैसे भी सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज एक इम्पोर्टेंट रोल में नजर आते हैं, सो आई थिंक ये भी इस मूवी में होंगे, बट फिलहाल इनका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया। सो एवेंजर्स डूम्सडे में हम इन कजन्स को देखेंगे, जहाँ अलग अलग रियलिटीज आपस में टकरा रही होंगी, विच मीन्स कि अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरोज आपस में लड़ेंगे, क्योंकि वो अपने अपने वर्ल्ड को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर कास्ट रिवील पे ध्यान दिया जाए तो मार्वल ने काफ़ी एक्समैन मेंबर्स को रिवील किया है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि मल्टीवर्स में एक वर्ल्ड एक्समैन का होगा एंड ये वर्ल्ड सीक्रेट टाइमलाइन से टकरा रहा होगा, जिसका मतलब ये हो सकता है कि हम अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन देख सकते हैं, जहाँ फोक्स मूवीज़ के एक्समैन अपने यूनिवर्स के लिए लड़ेंगे एंड सीक्रेट टाइमलाइन के एवेंजर्स अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ेंगे। एंड आई थिंक मूवी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में एक होगी अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मोनिका रैम्बो पहले ही इस एक्समैन वर्ल्ड में जा चुकी है, सो हो सकता है कि ये वही एक्समैन हो जो हमने पहले देखे हैं। सो इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि अनाउंस किए गए एक्समैन के साथ साथ हमें बाकी एक्समैन मेंबर्स भी देखने को मिलेंगे एंड एवेंजर्स की टीम में भी और सुपर हीरोज इंक्लूड होंगे। अभी तक सिर्फ कैप्टन अमेरिका और थंडरबोल्ट्स की अनाउंसमेंट हुई है, बट ऑब्वियसली आई थिंक स्पाइडरमैन भी इस मूवी में होगा। आई थिंक इसी टीम में मून नाइट को भी होना चाहिए एंड अगर लीक कॉन्सेप्ट आर्ट्स सही निकलते हैं तो हल्क की फैमिली भी अवेंजर्स को ज्वाइन कर सकती है। इनके अलावा विजिलेंटिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि डेयरडेविल भी हमें इस मूवी में नज़र आए। सो आई थिंक अगर ये सभी हीरोज यूनाइट हो जाते हैं तो सीक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए एक काफ़ी टफ टीम बन जाएगी। सो यस, ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एंड वैसे तो एलिजाबेथ ओल्सन ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में नहीं दिखेंगी, बट आई थिंक वांडा का भी इस मूवी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सो आखिर में बात करें तो ये अनाउंसमेंट फ्रस्ट्रेटिंग भी थी और काफ़ी थ्रिलिंग भी। स्लो रिवील ने हमारे पेशेंस को टेस्ट किया, बट फाइनली इसने अवेंजर्स डूम्सडे के लिए काफ़ी हाइप बिल्ड कर दी है एंड आने वाले दिनों में इस पे काफ़ी चर्चा होगी। इस मैसिव कास्ट में अवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन सभी शामिल हैं। तो आने वाली अवेंजर्स डूम्सडे अब तक की एमसीयू की सबसे बड़ी मूवीज़ में से एक बन जाती है। सो व्हाट डू यू थिंक, इस मूवी में और कौन से अवेंजर्स शामिल होंगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मेरी जीन वॉटसन जो कि स्पाइडरमैन की सोलमेट होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग कॉमिक बुक कैरेक्टर है, बट इसे लाइव एक्शन में इतनी अच्छी तरह से अडेप्ट क्यों नहीं किया गया, इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए
कि तुम मुझसे मिले थे। चल निकाल, निकाल।